वो सरकार में शामिल होते हैं। लेकिन क्षेत्रीय बहुत ही एक अहम बात कहना चाहता हूँ जी, बहुत ही एक अहम बात ये कहना चाहता हूँ कि और इंतहाई अदब से मोहन भाई हमारे बड़े भाई हैं, तो इसलिए इंतहाई अदब से बात अर्ज करूंगा कि इवन कांग्रेस और बीजेपी भी अपना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट तो नहीं डिक्लेयर कर पाए। कह दे आज ये कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे कांग्रेस के अंदर जी, ये सब लोग यही कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद डिसाइड होगा। शायद बेहतर जवाब दे पाएंगे। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो 50 सीट और 26 सीट वाले वो ये कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हमको जिताओ जी। नलिन, आप मेरा कहना है। नलिन हाँ बताइए, प्रश्न क्या? मैं बड़ी शांति से सुन रहा हूँ जी, और मैं आशा कर रहा हूँ कि मैं अपनी बात रख पाऊंगा जी। सवाल यही है कि प्रधानमंत्री पद को लेकर जो लगातार बीजेपी में कम से कम जद्दोजहद मची हुई है, उसका समाधान दिख रहा है या फिर जो क्षेत्रीय ताकतें हैं वो सबकी बात तो सुनते हैं, मैं बोलता हूँ तो आप बीच में टोक देते हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपनी बात अगर पूरी कर लूं तो आप शायद मेरी जवाब मेरा सुन पाएंगे। हमारे साथ जो 3 लोग जुड़े हुए हैं वो तीनों प्रधानमंत्री पद पे सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हाँ नहीं, पर ऐसा है तो ऐसा है, इस डिबेट में मतलब जरूर मैं प्रधानमंत्री बात पे भी आ जाऊंगा, लेकिन उससे पूर्व जो मतलब अभी भाई कमाल जी ने कहा, उन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि कैसे कांग्रेस सिकुड़ रही है, और बिल्कुल उनका शायद आकलन सही हो सकता है। महंगाई, भ्रष्टाचार, और अभी हाल में हुए जो चुनाव हुए हैं उसमें कितनी सिकड़ गई है भाजपा, वो भी इस देश के सामने है। तो मैंने कहा आशा हम लगातार कायम है। चुनाव जैसे डिक्लेयर होते जब होते, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे राजनाथ जी ने भी इस बात को कही है। तो कांग्रेस का प्रश्न उठाया भाई कमाल जी ने, फैसला तो नागपुर पे भी आ जाता हूं। पिछली बार 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे उनके प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट, अभी भी प्रधानमंत्री हैं। तो क्या 2013-14 जब भी चुनाव होते हैं, ये तो एसपी पे डिपेंड करेगा कि सत्ता कब इनकी से ले लेते हैं, लेकिन उस टाइम पर कौन उनके प्रधानमंत्री कैंडिडेट है? आप बताइए नहीं, हमारी वर्किंग कमेटी करेगी फैसला, हमारी वर्किंग कमेटी फैसला करेगी, नागपुर से फैसला नहीं आएगा जी, चिंता नहीं करिए जी। आपकी हाईकमांड से आ जाएगी ना, आप कह रहे हैं हमारी वर्किंग कमेटी फैसला उसी रूप से ज्यादा संभावनाएं भारतीय संघ में नजर नहीं आ रही, लेकिन क्योंकि 2014 से पहले रणनीति बनाई जा रही है और मोल भाव को लेकर अगर ये कहें कि रणनीति तय की जा रही है, तो सब जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो एकजुट होने की कोशिश कर रही है। इस बीच देखना होगा दोनों बड़ी पार्टियों को, कांग्रेस और बीजेपी को, कि वो अपने गठबंधनों को कितना मजबूती से आगे ले जा सकती है। बुलेटिन में आगे भी खबरें और होगी, लेकिन फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बार फिर से नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हार के बाद अब उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर राजधानी दिल्ली में एक बड़ी रैली का आयोजन किया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों पर खरा उतरने के बावजूद केंद्र सरकार उड़ीसा को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही है।